आपका एंट्रेंस क्वेश्चन डिस्कशन में लेक्चर 8 में जीमेल 2018 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है 2018 में, when metal lamp is treated with sodium hydroxide, a white gelatinous PPT X is obtained, which is soluble in excess of NaOH. Compound X, when heated, strongly gives oxides, which is used in chromatography. हम लोग ये बात करेंगे, एक मेटल ऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिड में घुलता है क्योंकि बेस होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है बेस में घुलता है। तो ये कौन ऑक्साइड है कि जो मेटल ही ऑक्साइड है, यानी ये मेटल ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों में घुलने वाला है। एसिड बेस दोनों में घुलने वाला कौन होता है? M40। इसका हमको एनसीईआरटी में रेफरेंस दिया है, ये किताब में लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम प्लस 2NaOH 6H2 2NaAlOH होल 4 प्लस 3H2 ये बनता है। इसका आंसर एल्यूमिनियम का। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड रिएक्ट विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। हम लोग ये क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक कंसर्न है कि हम लोग ये पढ़े हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो मीथेन बनता है, और बाकी फिर लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। उसी तरह से हम लोग यहाँ सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiCl AlCl3 प्लस SiH4 ये फॉर्मेशन हो गया। तो साइलेन बनता है लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और SiH4 इसका फॉर्मेशन होगा। अब ग्रेफाइट में और डायमंड में हम लोग इसको पेज में पढ़ चुके हैं। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें sp3 होता है। इसमें परसेंटेज जो S होता है 33%, तो P का परसेंट कितना होगा? 36.3 यानी 70 करीब 67 डिग्री। इसमें जो है S कैरेक्टर 25 होता है, P कैरेक्टर 75 होगा। 75 से ये 60, ये आंसर हो गया। इस तरह से देखिए किस तरह से क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते हैं किताब में अपने टेस्ट बुक में, ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। कुछ कॉमन सेंस है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि है जिसको लगाना है क्वेश्चन के ऊपर, और सारा क्वेश्चन की डिस्कशन है। जीमेल 2018 में 10 क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछा हुआ है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ये कर दिया। क्वेश्चन है 4 नंबर। A group of 13 element X react with Cl2 to produce a compound XCl3. XCl3 is electron deficient, यानी ये group 13 element है easily react with NH3 to form XCl3 NH3. However, XCl does not dimerize. देखिए एल्यूमिनियम का और गालियम डायमराइज करता है, ये दोनों डायमराइज करता है। अब ये दोनों डायमराइज करता है, दोनों तो आंसर हुआ नहीं। रेफरेंस में भी हमारा लिखा हुआ इंडियम 2 तरह का लाइन बनता है, एक +3 में एक +1। बोरन सी +3 बनाता है जो कि लुईस एसिड का काम करता है। यही आंसर है, बजावता किताब में लिखा हुआ है। हम लोग इसको हीट करेंगे, बेरियम +3N2 बनता है, किताब में दिया हुआ है। इसको हीट करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन +4H2O +Cr2O3 बनता है। इसको हीट करेंगे हम लोग तो N2 बनेगा 2H2O। ये हीट करेंगे तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। ये आंसर हो गया, सीधे सीधे किताब में लिखा हुआ। जेनन हेक्साफ्लोराइड देखिए पार्शियल ऑक्सीडेशन XeF6, इसको एक बार
2H2O कराया करें, XCO2 F2 4HF XCF6 प्लस H2O पार्शियल पूरी तरह से नहीं, XeOF4 प्लस 2HF, इसमें भी +6 है, इसमें भी +6 है। तो एक में बनता है XeO2F2 और XeOF4, इसमें ये दोनों है, ये दोनों इस चॉइस में, ये आंसर बजाता किताब में दिया हुआ है। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड इन P4, तो P4 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह से, किताब में दिया हुआ है, ये P4 का स्ट्रक्चर है। सबके बीच में ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन को हमको एडजस्ट करना, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। तो 2 बॉन्ड, 2 4 बॉन्ड, 2 6 बॉन्ड, 2 8, 2 10, 2 12, ये 12 बॉन्ड आंसर हो। इतना आसान है, हम जो पी ब्लॉक पढ़ते हैं एकदम किताब से उठा क्वेश्चन है, एकदम आपकी जानकारी सही है, खट से आंसर हो जाता है, कोई गलत नहीं है। ये सब में एक्यूरेसी है ना। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन हमको एग्जाम में रहता है ना, हमको सिलेक्शन हो जाए और एक चीज को 10 बार पढ़ना, नहीं कि 10 चीज को एक बार पढ़ना, ये चीज मजबूत करता है क्वेश्चन का आंसर सही निकलता है। ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है, उसको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ना होगा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, XeO इस हिसाब से ये आंसर होगा। और 0 लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बाय बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑन, तो लोन पेयर 0 होगा, तो ये आंसर होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। एमंग द साइड ऑफ नाइट्रोजन, टेबल उठा के देखें आप, ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NN बॉन्ड इसमें भी है, N2O4 में इस तरह से है, N2O5 पर NON बॉन्ड होता है। टेबल उठा के देखेंगे, सब बात समझ में आएगा। N2O3 इस तरह से 10 क्वेश्चन जीमेल में पूछा, कितना आसान है, ये रिसेंट 2018 में पूछा। इसी तरह से हम पढ़ेंगे, हमको क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बन भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब फिर 2017 का वहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट डे, फिर आप देखते रहें, सीखते जाएं, है ना। कोई दिक्कत हो हमसे, आप मेरा नंबर भी है, फिर पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ के सीख सकते हैं। अभी फिलहाल कोरोना एज में ऐसे ही चलेगा, है ना। ध्यान दें अपने पढ़ने पर, एनसीईआरटी पर खूब फोकस करें।